नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित ठाकुर लेकर आया हूं आज सबसे अवेटिंग वीडियो बेसिक्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो दोस्तों, हम लोग पहले के वीडियोज़ में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख चुके हैं और आज हम लोग पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारा जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक इसके अंतर्गत आता है। और यहीं पर हम लोग आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। पूरे विश्व में जो पहली बार फंडामेंटल राइट्स का जो डिमांड हुआ था, है ना, जो सिटीजन्स थे उन्होंने जो डिमांड किया था अपने शासक से, अपने किंगडम से या अपने गवर्नमेंट से जो डिमांड किया था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, वो 1215 में हुआ था। और 1215 में ही सबसे पहली बार फंडामेंटल राइट्स को ड्राफ्ट किया गया था, है ना। और वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में जब 1215 में फंडामेंटल राइट्स को ड्राफ्ट किया गया था तो उस ड्राफ्ट का नाम था मैग्ना कार्ता, है ना। और मैग्ना कार्ता में जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कशन किया गया था। और दोस्तों, ऐसे ही नहीं मिला कि आप गए और तुरंत आपको फंडामेंटल राइट्स मिल गया। इसकी ये लड़ाई बहुत सालों से चल रही है, ये कई हजार सालों से चल रही है ये लड़ाई, फंडामेंटल राइट्स, हमारा ये फंडामेंटल राइट्स है, हमें दो। इसी क्रम में 1215 ईस्वी के आसपास जो है हमारा, उस समय जो इंग्लैंड का किंगडम था वहाँ पर 5 पीरेज थे, है ना। इंग्लैंड के किंगडम में 5 पीरेज बोला जाता है उनको, जो कि बोलते हैं, जैसे आप बोलेंगे 5 पद, ठीक है, 5 पद के रूप में। जैसे हायरार्की में अगर बात करें तो पहले जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पहले जो है सो आया कोई, ठीक है, फिर कोई उसके नीचे आया, फिर कोई इसके नीचे आया। तो इंग्लैंड का जो किंगडम था ना, वहाँ पर 5 पद माने जाते थे, ठीक है। तो 5 पदों में से जो है ना, सबसे जो छोटा पद वाला था, ठीक है, उसको हम लोग बोलते थे बरोन, ठीक है। तो वो बरोन का जो पद था ना, उसी में से कुछ लोगों ने क्या किया, विद्रोह शुरू किया, ठीक है। किसके अगेंस्ट में? तो इंग्लैंड के किंगडम के अगेंस्ट में विद्रोह शुरू किया और फंडामेंटल राइट्स का डिमांड रखा, ठीक है। और जो थे वो लोगों ने नहीं किया था, जो विद्रोह स्टार्ट किया था वो बरोन ने किया था। और जो कितने थे? 5 पीरेज। कौन कौन से थे? तो दोस्तों, पहला था ड्यूक, ठीक है, दूसरा था मार्कस, तीसरा था अर्ल, चौथा था विस्काउंट और 5वां था बरोन। हम हायरार्की वाइज आपको बताएं तो जो नीचे से जो पद है, ठीक है, बरोन, उन लोगों ने विद्रोह शुरू किया कि फंडामेंटल राइट्स दो, ठीक है। डिफरेंट होगा, जरूरी नहीं है कि उस समय का जो फंडामेंटल राइट्स जो उसमें है वो आपका अभी सेम ही होगा, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही डिमांड किया गया था। और सबसे पहली बार मैग्ना कार्ता के रूप में डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट हुआ और उस समय के जो सिटीजन थे वहाँ पे उनको जो है फंडामेंटल राइट्स मिला। दोस्तों, जो हमारा पार्ट 3 है, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्ता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है, ठीक है, तो ये बोलते हैं हम लोग। तो पार्ट 3 को जो है, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्ता ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, फंडामेंटल शब्द का मतलब क्या है? फंडामेंटल मतलब हिंदी होता है उसका मौलिक, राइट्स मतलब होता है अधिकार, मौलिक अधिकार। लेकिन उसका मतलब क्या होता है? क्यों उसको हम लोग फंडामेंटल बोल रहे हैं? फंडामेंटल मतलब होता है दोस्तों बेसिक चीज़ें। एक आदमी को बेसिक चीज़ें क्या क्या ज़रूरी हैं और क्या क्या उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए संविधान में क्या किया, उसको स्पेशल प्रोविज़न के रूप में लिस्ट किया गया, है ना, कि वो इतना एसेंशियल चीज़ है कि उसके बिना एक आदमी को जीवन जीना ही मुश्किल है। जैसे अगर आप लोगों ने सुना होगा राइट टू लाइफ, मतलब जीवन जीने के लिए आपको अधिकार है, आप अपना जीवन जी सकते हैं। कितना बेसिक चीज़ है, एसेंशियल ग्रेडियंट्स है, ठीक है, कि आप इसके बिना जी ही नहीं सकते हैं। राइट टू एजुकेशन, क्या जी सकते हैं आप शिक्षा के बिना? नहीं जी सकते हैं, है ना। राइट टू इक्वालिटी, भाई सब लोगों को जो है एक समझा जाए, लॉ में सब लोगों को एक साथ ट्रीटमेंट किया जाए। अगर अलग अलग ट्रीटमेंट करेंगे तो कैसे लोग एक समाज में, एक समुदाय में रह सकते हैं? तो जो बेसिक चीज़ें हैं ना एक ज़िंदगी को जीने के लिए, उसी का उल्लेख जो है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत पार्ट 3 में किया गया है। और वो फंडामेंटल राइट्स जो है इतना ज़्यादा एसेंशियल है
कि सरकार भी उसमें दखल नहीं दे सकती है और सरकार भी उस चीज़ का वायोलेशन नहीं कर सकती है। जैसे क्या, राइट टू लाइफ, भाई हमें जीने का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन, भैया हमें शिक्षा पाने का अधिकार है। ठीक है। राइट टू वर्शिप, हमें पूजा करने का अधिकार है। राइट टू रिलीजन, हमें जो है सो धर्म मानने का अधिकार है। तो ये सब जो बेसिक्स चीज़ें हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थिंग्स। और यही बेसिक चीज़ों का जो अधिकार है, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों फंडामेंटल राइट्स क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। अब जरा इसके इतिहास के ऊपर चलते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में जब लागू हुआ था, अर्थात 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, तो सारे समस्त नागरिकों को टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स मिले थे। टोटल कितने मिले थे? 7 फंडामेंटल राइट्स। लेकिन आज का जो संविधान है दोस्तों, यानी कि भारतीय संविधान 2024 के अनुसार अगर आप बात करते हैं, तो अभी के डेट में आपके पास और मेरे पास टोटल कितना फंडामेंटल राइट्स है? तो 7 नहीं है, टोटल 6 हैं। एक फंडामेंटल राइट जो है उसको हम लोगों से छीन लिया गया है, उसको हटा दिया गया है, उसको ओमिट कर दिया गया है अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, उसके बारे में पहले हम लोग उसी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों आर्टिकल 31 जहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था, ठीक है, कि हर लोगों को जो है प्रॉपर्टी का एक अधिकार दिया गया था, उसके अंतर्गत उसको जो है ओमिट कर दिया गया और उसको बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी अब जो है फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा। ठीक है, इसको क्या किया कि हम इसको जो है ना 300A एक आर्टिकल बनाया 300A, और वहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी के जगह पे ना लीगल राइट्स टू प्रॉपर्टी कर दिया। ठीक है, वहाँ पे हाँ लीगली आप चैलेंज कर सकते हैं, आपके प्रॉपर्टी के ऊपर कोई दावा बोल दिया है या कुछ और हो गया तो आप लीगली रूप से उसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है अब राइट टू प्रॉपर्टी नहीं रहा वो। ठीक है, तो ये था, ये संविधान के 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको ओमिट कर दिया गया। ठीक है, तो अब बचा 6। दोस्तों हम लोग जब डिस्कशन करते हैं या बहुत सारे लोग डिस्कशन करते हैं तो उनको जानकारी नहीं रहती है, तो बहुत सारा चीज़ बोलते जाते हैं। ठीक है, राइट टू ये, राइट टू वो, राइट टू ये, लेकिन आज आप ये समझिए कि एक्चुअली राइट्स आपके कितने हैं? टोटल 6 हैं। और जो राइट्स वो लोग बोलते हैं ना, गलत नहीं बोलते हैं, सब सही बोलते हैं, लेकिन वो सब क्या हैं? उसके सब पार्ट्स में आते हैं। समझ रहे हैं? ये चीज़ है, समझना बहुत ज़रूरी है। तो टोटल अभी के डेट में 2024 के संविधान के अनुसार आपको टोटल कितने राइट्स मिले हैं? 6 राइट्स मिले हैं। पहला जो राइट है आपका वो है राइट टू इक्वालिटी, और राइट टू इक्वालिटी को जो है आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक में डिस्क्राइब किया गया है। दूसरा जो राइट है आपका वो है आपका राइट टू फ्रीडम, और जो राइट टू फ्रीडम है आपका वो आपको आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक आपको डिस्क्राइब मिलेगा। तीसरा जो राइट है हम लोगों का वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 में डिस्क्राइब किया गया है। जो चौथा राइट है हमारे पास वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और ये जो चीज़ है ये आपको आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक डिस्क्रिप्शन मिलेगा। जो आपके पास पांचवा राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और ये जो चीज़ है वो आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 में इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। और जो आपके पास छठा राइट है अभी के डेट में वो है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और ये आर्टिकल 32 में इसका डिस्क्राइब किया हुआ है। तो टोटल आपके पास टोटल अभी के डेट में कितने राइट्स हैं? 6 राइट्स हैं, और ओरिजिनली कितने थे? 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 को ओमिट कर दिया गया। कहाँ से ओमिट कर दिया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। और आज के डेट में आपके पास 6 हैं। पहला राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, दूसरा राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, चौथा कल्चरल ये आपका होगा चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28, और पांचवा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो कि आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, और जो आपका छठा है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज आपको बेसिक्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ में आया, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियोज़ आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे?
हर आर्टिकल को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। और हर आर्टिकल के सब पार्ट को हम लोग देखेंगे कि राइट टू इक्वालिटी में जो हमारा आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 है वहाँ पर क्या क्या फॉल कर रहा है, ठीक है। तो गलत कुछ भी नहीं है, वो भी राइट के अंतर्गत ही आता है, आप उसको बोल सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है उसका जो टाइटल जो है वो 6 है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। राइट टू इक्वालिटी के अंदर कुछ है, राइट टू फ्रीडम के अंदर कुछ है, राइट टू एडुकेशन के अंदर कुछ है ना। तो इस टाइप से उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को बेसिक्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स क्लियर हुआ, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जहां पर हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे आर्टिकल्स का। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, समृद्ध बने, खुश रहें, सुखी रहें, तंदुरुस्त रहें, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने घर का ख्याल रखें, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।